तो स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 14 कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास प्रॉफिट दे रखा है, प्रॉफिट फॉर द ईयर 7 लाख रुपीज आफ्टर कंसीडरिंग द फॉलोइंग आइटम्स। देन वी हैव डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स, गुडविल amortized, गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट एंड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट टूवर्ड्स जनरल रिजर्व। ठीक है बेटा, ठीक है सर। फिर उसके बाद हमें क्या दे रखा है, ये चीज़ें दे रखी हैं करंट एसेट्स की और करंट लाइबिलिटीज़ की। ट्रेड पेबल्स, ट्रेड रिसीवर्स, प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो ये क्या दे रखा है मुझे, ये एक तरीके से सरप्लस दे रखा है, सरप्लस। ठीक है। फिर इस सरप्लस में मैं क्या करूँगा, ये जो अप्रोप्रिएशन करा गया बेसिकली इसको क्या बोल सकते हैं, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। तो इसको हम ऐड कर देंगे इसको। ठीक है ना, और कुछ लेस होने के लिए, ऐड होने के लिए नहीं है। तो उसके बाद हमें क्या मिल जाएगा, NPBTE। ठीक है बेटा। अब इस NPBTE निकालने के बाद हम इन तीनों चीज़ों को कंसीडर करेंगे, जिसमें से अगर आपको याद हो, डेप्रिसिएशन एंड गुडविल amortized, ये क्या है, नॉन कैश या फिर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ठीक है ना। और ये वाली आइटम क्या है, इनकम है, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम। ठीक है, यस सर। तो इन इन चीज़ों को, इन दोनों चीज़ों को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे NPBTE में, और इसको क्या करेंगे बेटा, लेस करेंगे। फिर उसके बाद ये करंट एसेट्स, इन तीनों चीज़ों को कंसीडर करा जाएगा। फिर उसके बाद हमें क्या मिल जाएगा, हमारा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, जो कि हमें इस क्वेश्चन में निकालने के लिए बोला गया है। ठीक है, चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं हम, सबसे पहले हम NPBT ही निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले सर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना दे रखा है बेटा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे रखा है 7 लाख रुपीज़। तो वो 7 लाख आ जाएगा यहाँ पे। फिर उसके बाद इसमें ऐड करेंगे। ऐड क्या करना था सर, ट्रांसफर टू रिजर्व, उसका नाम दे रखा था अप्रोप्रिएशन टू जनरल रिजर्व के नाम से। तो मैं ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व लिख देता हूँ, कोई दिक्कत तो है नहीं उसमें। ठीक है। वो कितना था बेटा, देखिए वो है हमारे पास 60,000 रुपीज़। तो हमारा आंसर आ रहा है 7,60,000 रुपीज़। अंडरस्टूड, यस सर। अब क्योंकि हमारे पास NPBT आ गया, तो NPBT कितना है, 7,60,000। अब इसमें क्या क्या चीज़ें करनी थी हमें, देखिए डेप्रिसिएशन है, गुडविल amortized है, इन दोनों को, इन दोनों चीज़ों को ऐड करना है, 40 और 20। तो 40,000 और 20,000। एक मिनट, ऊपर नीचे हो गया थोड़ा। और ये गेन जो है, गेन है ना, इस गेन को क्या करते हैं बेटा, इसको माइनस करते हैं। तो ये 90,000 जो है माइनस हो जाएगा, किस चीज़ के ऊपर था ये गेन, गेन ऑन सेल ऑफ लैंड। तो यहाँ पर आ जाएगा लैंड 90,000 रुपीज़, और इसको माइनस करेंगे बेटा। सो नेट अमाउंट ये 60, 90, 30, 30 माइनस करेंगे तो 7,30,000 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक। अब ये क्या निकला, ये निकला बेटा हमारे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब इसमें हमें क्या करना है, ये इन एसेट्स को, करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज को हमें कंसिडर करना होता है। वो याद है क्या है सर, क्या चीज़, वो डायल, डायल याद है क्या, डायल, डिक्रीज इन एसेट और इंक्रीज इन लाइबिलिटी, इसको हमेशा क्या करते हैं, ऐड करते हैं। ठीक है ना, यस सर। तो ट्रेड पेबल्स लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी में कि देखो क्या हो रहा है, लाइबिलिटी डिक्रीज हो रही है, लाइबिलिटी डिक्रीज हो रही है, तो इसको लेस करेंगे बेटा। तो ट्रेड पेबल्स हमारे डिक्रीज हो रहे थे 25,000 रुपये से, इस वजह से इसको हमने क्या करा, माइनस करा। अब ट्रेड रिसीवल्स के ऊपर आ जाते हैं। ट्रेड रिसीवल्स देखिए 60 से 75 हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं बेटा। अब इंक्रीज हो रहे हैं तो इसको क्या, इसको भी अगेन क्या करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा मुझे। और प्रीपेड एक्सपेंसेस, अब प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या है, प्रीपेड एक्सपेंसेस एसेट होते हैं। एसेट में देखो क्या हो रहा है, यहाँ पर 8,000 रुपये से कम हो रहा है, डिक्रीज इन एसेट, तो इसको ऐड करेंगे। डन सर। अब इसके बाद इन सब चीज़ों को कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट करके कितना अमाउंट आएगा हमारे पास, वो देख लेते हैं। तो आंसर आ रहा है बेटा हमारे पास 6,98,000 रुपीज़। अब वैसे तो हमें याद है कि भाई इन सब चीज़ों को एडलेस करने के बाद हमें क्या मिलता था, हमें मिलता था कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस।
ठीक है। पर सर यहाँ पर आपने वो क्यों नहीं लिखा, इसका सिंपल रीज़न है बेटा, क्योंकि क्वेश्चन में ना तो टैक्स पेड के बारे में दे रखा, क्योंकि कैश जनरेट फ्रॉम ऑपरेशन में से फिर हमें फर्दर टैक्स माइनस करना पड़ता है और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स को कंसिडर करना पड़ता है ना। अब वो दोनों ही चीज़ें क्वेश्चन में क्या है, नहीं है। अब क्वेश्चन में क्योंकि वो दोनों चीज़ें नहीं है तो मैंने सीधा आंसर क्या लिख दिया, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। दिस इज आर आंसर। तो हमारे सामने क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17। अब क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए क्वेश्चन में क्या दे रखा है। सबसे पहले हमें दे रखा है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऑफ ₹6,40,000, है ना। और हमें क्या करना है, अब हमें सारी चीज़ें कंसिडर करने के बाद हमें कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज चाहिए। सबसे पहली चीज़ आफ्टर दे रखा है, हमें क्या चाहिए होता है, NPBTE, यानी कि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो बेटा बिफोर टैक्स निकालना पड़ेगा। बिफोर के लिए क्या याद याद करो, टिप ऐड किया करते थे। तो टिप का मतलब ट्रांसफर टू रिजर्व, क्वेश्चन में नहीं है। इंटरिम डिविडेंड क्वेश्चन में नहीं है। प्रपोज डिविडेंड नहीं है। प्रोविजन फॉर टैक्स, सर प्रोविजन फॉर टैक्स है, ये रहा। ठीक है। तो प्रोविजन फॉर टैक्स को कंसिडर करेंगे। प्रोविजन फॉर टैक्स कौन से वाला लेते थे, करंट ईयर वाला लेते थे सर। तो ये 20,000 को लिया जाएगा। ठीक है, यस सर। तो चलिए सबसे पहले हम NPBTE निकालते हैं क्वेश्चन में। ठीक है, ये लिया हमने सरप्लस नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। फिर इसमें हम ऐड करेंगे, ऐड क्या, ऐड क्या करेंगे बेटा, ऐड करेंगे प्रोविजन फॉर टैक्स। अब एक चीज़ के ऊपर मैं आपका ध्यान लेकर आना चाहूँगा, तो ज़रा ध्यान से समझिएगा मेरी बात को। देखिए हमने टिप तो याद कर ही रखा है, लेकिन इसकी ये तो नहीं है कि उसके अलावा और चीज़ें नहीं थी। वहाँ पे और भी चीज़ें थी, जैसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स थी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस को ऐड किया करते थे। ठीक है ना। और लेस होने में दो चीज़ें आती थी, एक रिफंड ऑफ टैक्स और एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम। अब जरा आप क्वेश्चन को नीचे से यहाँ पर ये वाली लाइन पढ़ें ध्यान से, तो आपको पता चलेगा एक चीज़ दे रखी है। ये तो डेप्रेशन है, ये तो बाद में आएगा। इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड ₹50,000। अब इंश्योरेंस क्लेम किसी भी चीज़ के ऊपर मिला हो, इंश्योरेंस मिलना, क्लेम मिलना एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बात ही होती है। अब ये क्योंकि इनकम है, अब इस इनकम को मैं क्या करूँगा बेटा, माइनस करूँगा। ठीक है। और एक और चीज़ मैं बताता हूँ आपको, यहाँ पर तो मैं माइनस कर रहा हूँ, जब मैं कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस निकाल लूंगा, उसमें भी तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स को ऐड या लेस किया करते थे, है ना। तो वहां पर ये आइटम क्या होगा, वहां पर ये आइटम ऐड होगा बेटा, क्योंकि कैश का इनफ्लो हो रहा है कि आउटफ्लो हो रहा है, इनफ्लो हो रहा है सर। ठीक है ना। इसी वजह से इस आइटम को वहां पर क्या किया जाएगा, ऐड किया जाएगा। तो यहां पर इस आइटम को लेस करेंगे, इंश्योरेंस क्लेम। सो आंसर आ गया हमारे पास 6,10,000। अब आगे बात करते हैं, क्योंकि हमारे पास नेट प्रॉफिट आ गया तो इसको रिकॉर्ड कर लेते हैं यहाँ पे, 6,10,000। अब इस 6,10,000 में डेप्रिसिएशन गेन इन सब चीज़ों को कंसिडर करना है। सबसे पहले अगर आप क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन में आपको दे रखा है डेप्रिसिएशन 55,000, तो इसको हम यहाँ पर रिकॉर्ड कर लेंगे। फिर हमें दे रखा है बेटा यहाँ पर गेन, गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 20,000 रुपये, तो इसको भी कंसिडर कर लेंगे यहाँ पे। लेकिन गेन तो क्या करते थे, गेन को माइनस करते हैं, है ना। तो माइनस कर देंगे। अब नेट अमाउंट जो आएगा उसको रिकॉर्ड कर लिया जाएगा, दैट विल बी हाउ मच, 6,45,000। इसको हम क्या बोलेंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम वो एसेट्स का खेल देखते हैं, करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज का। अगेन मैं आपको याद दिला दूं, डायल क्या था वो, डायल, इसको हम ऐड करते हैं, डिक्रीज इन एसेट इंक्रीज इन लाइबिलिटी। ठीक है। तो ज़रा देखते हैं, ये एसेट है बेटा, एसेट में देखो क्या हो रहा है, एक 25 थी, एक 15 हो गई। ठीक है। तो 10,000 रुपये से कम हो रहा है, 10,000 रुपये से कम हो रहा है, तो इसको कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा, डिक्रीज इन इन्वेंट्रीज। इसको ऐड करेंगे या लेस करेंगे, सर इसको हम ऐड ही करेंगे, क्योंकि डिक्रीज हो रहा है, एसेट में डिक्रीज हो रहा है। ठीक है ना। जब एसेट में डिक्रीज होता है तो उसको ऐड करते हैं। फिर उसके बाद ट्रेड रिसीवर्स की बारी आ जाती है। ट्रेड रिसीवर्स 1,10,000 थे और अब कितने हो गए, 1,50,000 के हो गए। तो यानी यहाँ तो पैसा जा रहा होगा, इसको माइनस करना पड़ेगा, इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल्स। इसके बाद आते हैं हमारे पास प्रीपेड एक्सपेंसेस। अब प्रीपेड एक्सपेंसेस देखिए 6 लाख के थे, अब 6,000 के थे और 20,000 के हो गए अब। तो ये भी इंक्रीज हो रहे हैं, तो इंक्रीज हो रहे हैं, इसको भी माइनस करेंगे।
देन उसके बाद ट्रेड पेबल्स है बेटा। ट्रेड पेबल्स में देखिए ये भी इंक्रीज हो रहे हैं, इंक्रीज इन लाइबिलिटी, इसको ऐड करेंगे, ठीक है ना, 30,000 से ऐड होंगे, तो इंक्रीज इन ट्रेड पेबल्स। अब प्रोविजन फॉर टैक्स को तो कंसीडर करना नहीं, उसको तो वहाँ पे हम एनपीबीटी के कैलकुलेशन में कर लेते हैं, है ना। सो अब इसका नेट अमाउंट कितना आएगा वो हमें निकालना पड़ेगा। सो इन सबको ऐड लेस करने के बाद हमारे पास आंसर आ रहा है बेटा 6,31,000, ठीक है। अब इसको बोलेंगे क्या सर, इसको बोलेंगे हम कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। इसके बाद हमें क्या करना होता है, इसके बाद हमें लेस करना होता है टैक्स पेड। अब टैक्स पेड अगर क्वेश्चन में अलग से ना दे रखा हो तो हमने क्या सीखा था कि जी अगर क्वेश्चन में टैक्स पेड अलग से ना दे रखा हो तो प्रोविजन फॉर टैक्स जो होता है प्रीवियस ईयर वाला, है ना, वो वाला अमाउंट को ही हम कंसिडर कर लेते हैं। अब प्रोविजन फॉर टैक्स प्रीवियस ईयर वाला कितना है, वो है 15,000, तो इसको यहाँ पे कंसिडर कर लेंगे हम, ठीक है। ये कितना आ जाएगा, 15,000 आ जाएगा, यहाँ पे लेस हो जाएगा, ठीक है। अभी भी एक चीज़ रहती है, वो क्या है, वो इंश्योरेंस क्लेम मिला था, उस इंश्योरेंस क्लेम को यहाँ पर ऐड भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस इंश्योरेंस क्लेम को यहाँ पर ऐड कर देंगे 50,000 रुपीज़, ठीक है। सो द नेट अमाउंट वुड बी हाउ मच, नेट अमाउंट वुड बी 6,60,000, 66,000 आएगा, ठीक है। और इसको अब मैं फाइनली क्या बोल दूंगा, मेरा आंसर, दैट इज कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। सो दैट्स इट फॉर द क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हमारा पूरा हुआ, यही हमारा आंसर है 6,66,000। आई होप आपको ये पूरी वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक करें वीडियो को, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे चैनल को। थैंक यू, बाय।